नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से शुरू। देश के सामने मौजूद महत्वपूर्ण मुद्दों पर हो रही चर्चा। मुख्यमंत्री की खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण कोडरमा में कल से होगा शुरू। तैयारियां पूरी। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन की तबीयत बिगड़ी। बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर से एयरलिफ्ट कर भेजे गए चेन्नई। और दिल्ली और कोलकाता के बीच देवघर से तीसरी उड़ान रांची के लिए होगी शुरू। विमान कंपनी ने किया हवाई सेवा का शेड्यूल जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित विभिन्न केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता बैठक में भाग ले रहे हैं। कार्यकारिणी की बैठक से पहले प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पटेल चौक से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक एक रोड शो किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग और पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। कार्यकारिणी की बैठक में देश के सामने मौजूद महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है और आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य विषयों पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इसके अलावा गुजरात के हाल के विधानसभा चुनाव में पार्टी की शानदार जीत और पार्टी संगठन के मामले पर भी चर्चा हो रही है। पार्टी आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति भी तय करेगी। बैठक में श्री नड्डा का पार्टी अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ाए जाने की संभावना है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल कोडरमा से खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बागीटांड स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां 10,000 से ज्यादा लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। खतियानी जोहार यात्रा के बाद मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला गिरिडीह के लिए रवाना होगा। आम बजट पेश करने से 2 सप्ताह पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि वह मध्य वर्ग के दबावों को समझती है। इसके साथ ही उन्होंने यह याद दिलाया कि वर्तमान सरकार ने मध्य वर्ग पर कोई नया कर नहीं लगाया है। सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश करेंगी। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस बजट में आयकर सीमा बढ़ाएगी और मध्य वर्ग के करदाताओं के अलावा अन्य लोगों को भी कुछ राहत देगी। भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में 22 से 24 जनवरी के बीच गुजरात के गांधीनगर में बिजनेस 20 यानी B20 बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक शिखर सम्मेलन से पहले नीतिगत सिफारिशों के लिए की जाएगी। भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में गुजरात में 15 कार्यक्रमों का आयोजन होगा। यह बैठक इस श्रृंखला का पहला कार्यक्रम है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन पत्र सूचना कार्यालय PIB की ओर से मंगलवार को चाईबासा में वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के मीडिया कर्मियों के बीच एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। PIB के क्षेत्रीय प्रसार अधिकारी गौरव पुष्कर ने बताया कि कार्यशाला के जरिए मीडिया कर्मियों को केंद्र सरकार की गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी। कार्यशाला के अलावा चाईबासा के पिलाई हॉल में एक चित्र प्रदर्शन भी लगाई जाएगी, जिसमें आजादी के अमृत महोत्सव से संबंधित कई प्रदर्शनी लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से तिरुवनंतपुरम में आज शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने हर क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करने की बात कही। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केरल की तर्ज पर झारखंड के पर्यटन को विकसित करने में सहयोग करने का आग्रह किया। केरल के पर्यटन सचिव KA श्रीनिवास ने मुख्यमंत्री के समक्ष केरल के पर्यटन को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन की तबीयत बिगड़ने से उन्हें इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस द्वारा आज चेन्नई भेजा गया। वे 2-3 दिनों से बीमार थे और उन्हें टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त विजया जाधव ने बताया कि उन्हें 2 दिन से बुखार आ रहा था, साथ ही उन्हें मधुमेह बीमारी की शिकायत है। उनका शुगर लेवल कम होता जा रहा था। हालांकि उन्हें कोरोना नहीं है। वैसे वे फिट हैं, लेकिन वे चेन्नई में पूर्व में हुए इलाज के आधार पर डॉक्टरों से बातचीत कर उन्हें एयर एम्बुलेंस से चेन्नई भेजा गया है। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति और जिला निरीक्षण एवं अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सिविल सर्जन ने अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जानकारी दी। वहीं उपायुक्त ने जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र से आए लोगों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। माधवी मिश्रा ने अनुकंपा समिति की भी बैठक की। इधर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री का साहेबगंज और पाकुड़ का दौरा कल से शुरू हो रहा है। केंद्रीय मंत्री साहेबगंज के पंडित दीनदयाल सभागार में राजमहल बोरियो बरहेट विधानसभा स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद पाकुड़ में भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। वहीं साहेबगंज में वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष तिवारी की अध्यक्षता में नमामि गंगे परियोजना को लेकर जिला गंगा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिले में सूखा और गीला कचरा के प्रबंधन के लिए उठाए जा रहे कदम और इसमें हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अलावा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। देवघर सदर अस्पताल परिसर में खोला जाने वाला इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब के निर्माण के लिए राज्य स्तरीय टेक्निकल टीम ने स्थल का निरीक्षण किया। टीम ने निर्माण कार्य को लेकर आरडीडी, सिविल सर्जन और एसीएमओ के साथ बैठक भी किया है। और दिल्ली और कोलकाता के बाद देवघर से तीसरी उड़ान रांची के लिए शुरू होने वाली है। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने देवघर से रांची की हवाई सेवा का शेड्यूल जारी कर दिया है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। संथाल के साथ साथ इससे सटे कोयलांचल के लोगों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है। डीजीसीए की अनुमति के बाद एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने देवघर से रांची की हवाई सेवा की शेड्यूल जारी कर दी है। बताया जाता है कि 17 फरवरी से रांची देवघर नियमित फ्लाइट रहेगी। रांची से देवघर का किराया 2050 रुपया निर्धारित किया गया है। रांची टू देवघर फ्लाइट प्रतिदिन रहेगी दोपहर 3:20 से एवं 4:15 पे देवघर से एयरपोर्ट आएगी। वापस यह फ्लाइट 4:45 में देवघर एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी और ये 1 घंटे में सफर तय करेगी। यह बहुत बड़ी बात है देवघर वासियों के लिए। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। गढ़वा में सीआरपीएफ बटालियन के महानिदेशक डॉक्टर एसएल थाउसेन बूढ़ा पहाड़ कैंप पहुंचे और वहां तैनात सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कैंप की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया, साथ ही जवानों के रहने के लिए उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। जैसा कि आपको मालूम हो, सीआरपीएफ 172 बटालियन और झारखंड पुलिस के समन्वय से नक्सलियों के गढ़ रहे बूढ़ा पहाड़ पर कैंप की स्थापना की गई है। इस दौरान उन्होंने बताया कि नक्सल समस्याओं के उन्मूलन के लिए अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी इसी तरह के और कैंप स्थापित किए जाएंगे। और गढ़वा में एक बार फिर तेंदुए का आतंक देखने को मिला है। तेंदुआ ने तेतरडी गांव के मैनेजर साहब के घर में घुसकर बकरे का शिकार कर लिया। सुबह मामले की जानकारी के बाद शूटर नवाब शपत अली खान ने मामले की जानकारी ली। और अब संक्षिप्त खबरें। देवघर में सड़क हादसे के बाद बादकुंडा थाना प्रभारी प्रवीण कुमार की गाड़ी में तोड़फोड़ किए जाने को लेकर 5 नामजद और अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने मंदिर प्रांगण का निरीक्षण कर बसंत पंचमी को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। लिंक रेक के विलंब से चलने के कारण रांची रेल मंडल से हटिया टाटानगर पैसेंजर ट्रेन के प्रस्थान के समय में परिवर्तन किया गया है। ट्रेन अपने निर्धारित समय 6:10 के स्थान पर अब रात 11:30 बजे हटिया से प्रस्थान करेगी। सरायकेला खरसावां जिले के दलभंगा में नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से 14वां ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ कैंप दलभंगा के द्वारा 15 बालक और 15 बालिकाओं के सरकारी खर्च पर भ्रमण के लिए पांडिचेरी भेजा गया। और गोड्डा में आज सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत रन फॉर रोड सेफ्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर आमजनों को रोड सेफ्टी के नियमों के बारे में जानकारी दी गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से शुरू। देश के सामने मौजूद महत्वपूर्ण मुद्दों पर हो रही चर्चा। मुख्यमंत्री की खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण कोडरमा में कल से होगा शुरू। तैयारियां पूरी।
परिवहन मंत्री चंपई सोरेन की तबीयत बिगड़ी, बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर से एयरलिफ्ट कर भेजे गए चेन्नई। और दिल्ली और कोलकाता के बाद देवघर से तीसरी उड़ान रांची के लिए होगी शुरू, विमान कंपनी ने किया हवाई सेवा का शेड्यूल जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।